हेलो दोस्तों, यूपीएससी ऑलराउंडर में आपका स्वागत है। चलिए आज बात कर लेते हैं भारत में मिट्टी के प्रकारों की और उसके विस्तृत वर्णन की। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। भारत एक विशाल विविध भौगोलिक देश है जहाँ जलवायु, स्थलाकृतियाँ, वनस्पति के अनुसार विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, भारत की कृषि व्यवस्था मिट्टी पर अत्यधिक निर्भर करती है, इसलिए मिट्टी के प्रकार, उसकी संरचना, वितरण ये समझना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। भारत में पाई जाने वाली जो मिट्टियाँ हैं उनका हम लोगों ने विस्तार से वर्णन किया है। तो सबसे पहले जो प्रकार की मिट्टी आती है उसे कहा जाता है जलोढ़ मिट्टी, है ना। तो जलोढ़ मिट्टी जो है वो एलुवियल सॉइल के नाम से जानी जाती है और इसकी विशेषताएं अपन बात कर लेते हैं कि यह मिट्टी नदियों द्वारा लाए गए कणों से बनती है। इसमें रेत, सिल्ट और चिकनी मिट्टी का मिश्रण होता है। ठीक है, इसमें सिल्ट, रेत और चिकनी मिट्टी का मिश्रण होता है। यह मिट्टी गहरी उपजाऊ जल धारण करने में इसकी क्षमता जो होती है कैसी होती है, श्रेष्ठ होती है। ठीक है, ये इसमें पोटाश और चूना अधिक होता है, इसलिए लेकिन इसमें नाइट्रोजन की मात्रा जो है वो कैसी होती है, कम होती है। इस प्रकार की मिट्टी जो है आपने देखा होगा जो नदियों के द्वारा बहा करके मिट्टी लाई जाती है वो मिट्टी जो है वो ऑलिवियल सॉइल कहलाती है, जलोढ़ मिट्टी कहलाती है। आपने देखा होगा कि गंगा जो है वो अपने मैदान जो है जो बहा करके जब लेके आती बाढ़ के मैदान में, तो वो जो ऊपर से पहाड़ से जो मिट्टी, कंकड़ पत्थर, सिल्ट जो कुछ भी बहा करके लेकर के आती है वो सारा कुछ मैदानों में आकर के जब वो सर्पिल आकार में बहती है तो उस मैदान में, बाढ़ के मैदान में सारी मिट्टी जो है वो छोड़ देती है, जिसे जलोढ़ कहा जाता है। वो बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है कृषि के दृष्टि से अगर हम बात करते हैं तो। ठीक है, तो यह गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु नदियों के मैदानों में पाई जाती है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम और उड़ीसा में ये मुख्य रूप से पाई जाती है। तो जलोढ़ मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम और उड़ीसा। तो लगभग कितने कितने राज्य हो गए, लगभग 7 राज्य हैं जहाँ पर ये जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अब इसका उपयोग किन किन कामों में होता है, तो ऑब्वियस बात है कि अगर ये उपजाऊ मिट्टी है तो ये जो मिट्टी है अगर तो ये काय के लिए फ़ायदेमंद होगी, ये एग्रीकल्चर के लिए या कृषि के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी। तो इसमें चावल, गेहूँ, गन्ना, है ना, दलहन मतलब दालें, सभी प्रकार की, तिलहन जिसमें से तेल निकाला जाता है वो वाली फसलें, है ना, इनमें से इनकी आदि की यहाँ पर खेती प्रचुर मात्रा में ये होती है और ये मिट्टी इस तरह की जो फसलें हैं उसके लिए उपयुक्त है। ठीक है, अब हम समझ लेते हैं काली मिट्टी की विशेषताएं, ब्लैक सॉइल जिसको कहा जाता है रेगर सॉइल। ठीक है, तो आइए उसको समझते हैं। तो काली मिट्टी की विशेषताएं, यह मिट्टी जो है ज्वालामुखी चट्टानों के विघटन से बनी होती है। इसका रंग गहरा काला होता है, यह चिकनी और भारी होती है। इसमें नमी बनाए रखने की अद्भुत क्षमता होती है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश अधिक होता है, लेकिन नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा इसमें कम पाई जाती है। अब स्थान कहाँ कहाँ पर पाई जाती है मिट्टी, तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु। तो ये 6 राज्य हैं जहाँ पर ये काली मिट्टी का फैलाव है। यहाँ इन स्थानों पर काली मिट्टी बहुतायत में पाई जाती है। अब इसका उपयोग किस किस कामों में होता है, तो कपास की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त है। इसके अलावा इसे कपास की मिट्टी भी कहा जाता है। तो आपने देखा होगा ये जो क्षेत्र है मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है, मालवा जिसे कहा जाता है, यहाँ पर काली मिट्टी जो है वो बहुतायत में मालवा का पठार जिसको हम बोलते हैं, वहाँ पर वो पूरा काली मिट्टी से बना हुआ पठार है और ये ज्वालामुखी उद्गारों से बनी हुई मिट्टी होती है। इसमें हालांकि सब तरह की सोयाबीन की फसल हो जाती है, कपास हो जाता है, अपना क्या बोलते हैं, मक्का हो जाता है, गेहूँ, चना हो जाता है, तो बाकी सारे उत्पादन हो जाते हैं यहाँ पर। लेकिन जो मुख्य रूप से अगर ये खेती की हम बात करते हैं तो ये कपास के लिए बहुत ही उपयुक्त है। ठीक है, जिसके बाद में हम बात करते हैं लाल मिट्टी की, यानी रेड सॉइल की। तो रेड सॉइल की विशेषताएं जान लेते हैं। तो इसका रंग कैसा होता है, जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि इसका रंग कैसा होगा, लाल मिट्टी, रेड सॉइल यानी लाल मिट्टी, इसका रंग कैसा होगा, लाल होगा। तो रंग जो है इसका लाल होता है। इसमें लोह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण ये ऐसा होता है, मतलब लोह अयस्क के वजह से इसका रंग कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। ये आमतौर पर अम्लीय होती है। इसमें जीवांश पदार्थ कम पाए जाते हैं। यह अपेक्षाकृत कम उपजाऊ होती है, लेकिन उचित उर्वरकों के प्रयोग से इससे उपज बढ़ाई जा सकती है। तमिलनाडु का जो क्षेत्र है, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल तथा
दक्षिण पूर्वी का मध्य प्रदेश का जो हिस्सा है वहाँ पर भी ये वाली मिट्टी पाई जाती है ना। अगर हम पश्चिमी क्षेत्र की बात करते हैं तो वहाँ पर मध्य प्रदेश में जो है वो काली मिट्टी पाई जाती है। और अगर हम दक्षिण पूर्वी हिस्से की बात करते हैं यानी मध्य प्रदेश का निचला और पूर्वी हिस्सा जो है वहाँ पर ये लाल मिट्टी पाई जाती है। अब उपयोग किस काम में आती है, तो यह मूंगफली, बाजरा, ज्वार, तिलहन, दालें और कपास की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त है। अब लेटराइट मिट्टी की क्या विशेषताएं हैं, तो यह मिट्टी जो है उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में मिलती है। इसमें लौह अयस्क, एल्युमिनियम के ऑक्साइड्स अधिक होते हैं। यह मिट्टी अम्लीय होती है और इसमें पोषक तत्वों की भारी कमी होती है। यह स्थान कहाँ पर है, यहाँ पर जहाँ पर भारी वर्षा होती है उन स्थानों पर यह मिट्टी मिलती है, जैसे कि कर्नाटका, केरल, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर जो भारत है वहाँ पर इस तरह की मिट्टी पाई जाती है। पूर्वोत्तर भारत की अगर हम बात करते हैं तो पूर्वोत्तर भारत में कौन से राज्य आ गए, अरुणाचल प्रदेश आ गया, आसाम आ गया, ठीक है, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, ये जो राज्य हुए वहाँ पर ये लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। और कुछ क्षेत्रों में अगर हम बात करें तो केरल, कर्नाटका, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा और महाराष्ट्र का भी कुछ हिस्सा और पूर्वोत्तर भारत के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वहाँ पर ये वाली मिट्टी पाई जाती है, जहाँ पर भारी वर्षा होती है। और थोड़ा जो भूभाग है वहाँ का कैसा है, पर्वतीय या पहाड़ी हिस्सा है, तो जब बारिश होती है तो वहाँ से मिट्टी में कटाव बहुत ज़्यादा उत्पन्न होता है और पोषक तत्व जो है वो इसमें से बह जाते हैं। इस वजह से इसमें जो है उपजाऊ क्षमता जो है वो कम होती है और पानी धारण करने की भी क्षमता इसमें कम पाई जाती है। ठीक है, अब इसका उपयोग किन कामों के लिए किया जाता है, तो यदि इसमें जैविक खाद उर्वरक मिलाए जाएँ तो यह कॉफ़ी, चाय, रबर, काजू की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त हो सकती है। अब हम बात कर लेते हैं डेजर्ट सॉइल की, यानी मरुस्थली मिट्टी की बात कर लेते हैं। तो विशेषताएं इसकी समझ लेते हैं। यह मिट्टी रेतीली होती है, ठीक है, जैसा कि मालूम ही आपको मरुस्थली मिट्टी राजस्थान में आपने देखा होगा, थार के मरुस्थल में या राजस्थान में हम कहीं पर भी जाते हैं तो वहाँ की जो मिट्टी है वो कैसी है, रेतीली मिट्टी है। उसमें पत्थरों के रेत के कण बहुत ज़्यादा मात्रा में है, जिसमें नमी कम और जल धारण की क्षमता भी अत्यंत कम होती है। इसमें लवण की मात्रा अधिक हो सकती है। यह क्षारीय प्रवृत्ति की होती है। इसमें जैविक पदार्थ अत्यंत कम पाए जाते हैं। अब इसका स्थान हम कहाँ पर ये वाली मिट्टी पाई जाती है, तो राजस्थान, गुजरात और हरियाणा के जो शुष्क क्षेत्र हैं वहाँ पर इस तरह की मिट्टी पाई जाती है। अब उपयोग क्या है, ट्यूबवेल सिंचाई और उर्वरकों की सहायता से बाजरा, ज्वार, गेहूँ या ग्वार की खेती यहाँ पर संभव है। अब पहाड़ी मिट्टी को क्या माउंटेन सॉइल किसे कहा जाता है, फॉरेस्ट सॉइल किसे कहा जाता है, तो ये छठे प्रकार की मिट्टी है। यह मिट्टी जैविक पदार्थों से भरपूर होती है, लेकिन इसकी गहराई और उपजाऊता जो है क्षेत्रों के अनुसार बदलती रहती है। यह अम्लीय प्रवृत्ति की हो सकती है और इसमें जल निकासी अच्छी होती है। साथ ही स्थान कहाँ पर पाई जाती है ये, तो हिमाचल या हिमालय का जो क्षेत्र है उसके उत्तर पूर्वी राज्य जैसे सिक्किम, मेघालय, नागालैंड, उत्तराखंड और हिमालय आदि का जो क्षेत्र है वहाँ पर ये प्रकार की इस पहाड़ी मिट्टी पाई जाती है। अब इनका उपयोग क्या है, तो हम लोग चाय उत्पादित कर सकते हैं, फल, मसाले, आलू, मक्का जैसी फसलों का यहाँ पर उत्पादन किया जा सकता है। अब येलो सॉइल किसे कहा जाता है, ये 7 प्रकार की मिट्टी है, तो हम येलो सॉइल के बारे में भी समझ लेते हैं। यह लाल मिट्टी से मिलती जुलती है, पर इसमें लौह ऑक्साइड कम होता है, इससे इसका रंग पीला या भूरा हो जाता है। यह अम्लीय होती है, इसमें जैविक पदार्थ कम होते हैं और स्थानीय उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है। उपयोग क्या है, अगर हम उचित इसमें उर्वरकों का प्रयोग करें तो इसमें आलू, दालें, तेल वाली जो फसलें जो हैं, तिलहन जो है वो भी यहाँ पर उगाया जा सकता है। अब निष्कर्ष इससे क्या निकलता है कि भारत की मिट्टी का विवरण विविध है और यह क्षेत्र विशेष की जलवायु, भू आकृति और भूगर्भीय संरचनाओं पर निर्भर करता है। हर मिट्टी की अपनी विशिष्टता होती है और विभिन्न प्रकार की कृषि को ये समर्थन देती है। ठीक है, हालांकि मिट्टी की उपजाऊता को बनाए रखने के लिए वैज्ञानिक ढंग से उर्वरकों, जैविक खाद और जल संरक्षण की तकनीकों का प्रयोग करना बहुत ही आवश्यक है। तो उम्मीद है आपको ये मिट्टी के प्रकार जो हैं वो समझ में आ गए होंगे। कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, उनमें क्या क्या विशेषता है, उसमें किस प्रकार की फसल पैदा हो सकती है, ठीक है, कौन कौन से स्थानों पर इस प्रकार मिट्टियाँ मिलती हैं अलग अलग प्रकार की। तो उम्मीद है आपको ये सेशन पूरा समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।